पिछले बार हमने देखा था कि लकड़हारा जब अपनी कुल्हाड़ी खो देता है, पानी के अंदर लकड़हारे की कुल्हाड़ी गिर जाती है जब वो लकड़ियाँ तोड़ने के लिए पेड़ पर जाता है। जब उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है तो वो तो लोहे की कुल्हाड़ी होती है, और फिर लोहे की कुल्हाड़ी होने के बावजूद जब वो ग्रामीण उसे कुल्हाड़ी लाकर दिखाता है, ग्रामीण डुबकी लगाकर, जब यह ग्रामीण लकड़हारे को पानी में डुबकी लगाकर कुल्हाड़ी ला कर देता है, तो पहले तो ये ग्रामीण, जैसे हमने पहले देखा है, पहले पार्ट में देखा है कि ये ग्रामीण पहले चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आता है, मगर लकड़हारे की कुल्हाड़ी तो चांदी की थी नहीं। इसलिए लकड़हारे ने क्या किया, लकड़हारे ने उसे ईमानदारी से बता दिया कि नहीं नहीं, ये चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी है। सादी सीधी जो गरीब के पास होती है, एकदम गरीब आदमी था ये लकड़हारा, रोज़ कमा कर रोज़ खाता था। तो ये रोज़ की जो कमाई करता था, तो ये कमाई करके वो अपने परिवार का पेट भरता था, तो उसके पास कहाँ से चांदी की कुल्हाड़ी आएगी। तो इसलिए उसने ईमानदारी से ग्रामीण को कह दिया कि चांदी की कुल्हाड़ी नहीं है मेरी। फिर क्या किया, ग्रामीण बोला उसे कि ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, और फिर नदी में फिर से कूदता है वो, और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर लाता है। इस बार तो चांदी की नहीं, पूरी कुल्हाड़ी वह सोने की लेकर आता है। अब सोने की कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ी देखकर तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। अरे सोने की कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ी तो बहुत कीमती होगी ना, क्योंकि एक छोटा सा सोने का गहना अगर हम लेने जाते हैं तो वो 50,000 60,000 में आता है। तो ये तो पूरी कुल्हाड़ी थी, कितनी हेवी होती है कुल्हाड़ी। तो फिर भी ये जो लकड़हारा था वो इतना ईमानदार था, तो फिर भी उसने बोला कि नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारे ने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं, सोने की कुल्हाड़ी कैसे मेरी हो सकती है। वो बहुत दुखी हो गया। वो इसलिए दुखी हो गया क्योंकि उसकी लोहे की कुल्हाड़ी उसे मिल नहीं रही थी, और वो इतना ईमानदार था लकड़हारा कि चांदी सोना देख के भी उसका मन नहीं ललचा, उसके मन में लालच नहीं पैदा हुआ, और उसे ये पता नहीं था कि ये ग्रामीण के रूप में भगवान है। तो उसने सच सच बता दिया कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो फिर भी वो ग्रामीण से कह रहा है कि जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। अब ये जो ग्रामीण था उसने इसके लिए काफ़ी कष्ट उठाए थे ना, उसने 2 बार पानी में डुबकी लगाई थी। पहली बार भी, अब ग्रामीण का इस कोई संबंध नहीं था कि अपना टाइम वेस्ट करके उसके लिए पानी में डुबकी लगाओ और वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर आओ। फिर भी ग्रामीण ने उसके लिए डुबकी लगाई थी और उसके लिए कुल्हाड़ी लेकर आया था। जब पहली बार उसने चांदी की कुल्हाड़ी लाई, दूसरी बार सोने की कुल्हाड़ी लाई, तो इसलिए ये जो लकड़हारा था वो कह रहा है कि खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, तो कोई बात नहीं, मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो ठीक है। अब मैं बहुत दुखी हो गया था, वो अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली। तो ग्रामीण ने क्या किया, वो जैसे ही बोल रहा था कि जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, उतने में ग्रामीण ने कहा नहीं नहीं भाई, इसमें कष्ट की क्या बात है। अब मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है ना, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। तो ग्रामीण उससे कह रहा है कि नहीं भाई, उसमें तकलीफ़ की क्या बात है, कष्ट की क्या बात है। जब मुसीबत में हम एक दूसरे के काम नहीं आए तो क्या फ़ायदा, इंसानियत कहाँ बच गई फिर। तो इसलिए ग्रामीण ने कहा कि अरे ये तो हमारा धर्म है, एक दूसरे को मदद करना, जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो उसके साथ रहना, या मुसीबत का सामना करने के लिए उसे हिम्मत देना, या सिर्फ उसके साथ भी हम रहते हैं तो क्या होता है, उसे हिम्मत मिलती है। जिसके ऊपर संकट आया है उसे काफ़ी सांत्वना मिलती है कि अरे कोई है मेरे साथ, और वो कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है मुसीबत से बाहर निकलने के लिए, कोई कुछ ना कुछ सोच ही लेता है अगर कोई उसका साथ देता है तो।
अगर मुसीबत के समय कोई उसका साथ नहीं देता है तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ग्रामीण कह रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी कुल्हाड़ियाँ नहीं है ना दोनों भी, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ, एक बार फिर डुबकी लगाता हूँ और फिर से कोशिश करता हूँ। तो ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। अब थर्ड टाइम वो नदी में फिर डूब जाता है, डुबकी लगाता है और फिर सोने लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। और ग्रामीण बोल रहा है, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। तो ग्रामीण उसे देखो, लकड़हारे को बोलता है, लो भाई, ये इस बार तो यही कुल्हाड़ी मिली है। और जैसे ही लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखता है, वो कुल्हाड़ी देखकर वो इतना खुश हो जाता है और फिर वो ग्रामीण से कहने लगता है, वो विलेजर जो होता है उससे कहने लगता है, ये तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और वो उसको बहुत आशीर्वाद देता है कि तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, क्योंकि ये कुल्हाड़ी गिरने के बाद, पानी में गिरने के बाद अब ये कब कुल्हाड़ी लाएगा, कब लकड़ियाँ काटेगा और कब वो बेचेगा और कब उसका परिवार खाना खाएगा। तो इसलिए वो बहुत दुखी हो रहा था कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। तो जब उसने कहा कि ये लो तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी, तो वो बहुत ही खुश हो गया और उसने ग्रामीण को ढेर सारे आशीर्वाद दिए कि मन से, अपने दिल से वो आशीर्वाद दे रहा है। कोई अपना अच्छा करता है तो हमारे मन से हम उसको काफ़ी आशीर्वाद देते हैं ना, कि हम बोलते कि भगवान तुम्हारा बहुत भला करे, बहुत आशीर्वाद मिले तुम्हें। तो इस प्रकार हम हमेशा आशीर्वाद देते हैं। और हम जब, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया और उसके बाद ही हम उसको आशीर्वाद देंगे, बिल्कुल नहीं। किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं भी किया तो भी हमें आशीर्वाद देना है दूसरों को, दूसरों के लिए अच्छा सोचना है। किसी ने अपने साथ बुरा किया तो भी हमने उसके साथ उसे आशीर्वाद ही देने हैं, शाप नहीं देने हैं। ये देखो, यहाँ पर जो कुल्हाड़ी थी, ग्रामीण ने इस प्रकार थर्ड टाइम ये लोहे की कुल्हाड़ी उसे ला कर दी। और जब ये लोहे की कुल्हाड़ी उसे मिल गई तो वो इतना खुश हो गया था। जितना उसने सोने की, चांदी की देखी तो खुश नहीं हुआ, लोहे की, सोने की देखी तो खुश नहीं हुआ, मगर ये उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी थी, इसलिए वो बहुत खुश हो गया। और इसलिए वो काफ़ी आशीर्वाद उसे दे रहा है कि भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। वो इतना खुश हो गया, अभी उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे इससे, ग्रामीण से क्या कहे, क्योंकि ग्रामीण ने वो बात उसे करके दी थी कि वो लकड़हारा खुद कभी नहीं कर सकता था। लकड़हारा कभी भी खुद पानी में डुबकी लगाकर वो कुल्हाड़ी नहीं ला सकता था। तो इसलिए वो बहुत खुश हो गया। तो ग्रामीण कह रहा है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तो ग्रामीण लकड़हारे को बोल रहा है कि एक बात सचमुच मेरे समझ में नहीं आ रही है। कि लकड़हारा बोलता, वह क्या? लकड़हारा इतना उसके उपकार के नीचे दब गया था कि उसे लग रहा है कि अभी मैं इस ग्रामीण के लिए क्या करूं और क्या ना करूं। तो लकड़हारा कह रहे हैं, वह क्या? किस बात, कौन सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? तो ग्रामीण उससे कह रहा है कि भाई, पहले तो मैंने तुम्हें चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली। ऐसा क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी आदमी अगर उसकी जगह पर होता, कोई भी इंसान, तो वो चीज़ें ले लेता था, चांदी की चीज़ें या लोहे की, सोने की चीज़ें। इतनी महंगी चीज़ तो भले ही अपनी लोहे की कुल्हाड़ी घुमा देंगे, लोहे की कुल्हाड़ी की कोई कीमत नहीं होती, मगर ये चांदी और सोने की कुल्हाड़ी तो कितनी महंगी होती है। लकड़हारे को तो काफ़ी साल मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ग्रामीण को इस बात का बहुत आश्चर्य लग रहा था कि क्या कोई चांदी और सोने की चीज़ को इनकार कैसे कर सकता है? इतनी महंगी चीज़ होती है, उसे इनकार कैसे कर सकता है? लकड़हारा गरीब होने के बावजूद वो इतना ईमानदार था। तो उसने क्या किया, उसने ग्रामीण से कहा कि दूसरों की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। भले ही वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कितने भी सुंदर क्यों ना हो,
मगर अपनी चीज़ ईमानदारी उसने यहाँ पर दिखाई है। तो लकड़हारा कह रहा है मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है ना वही मेरा धन है। तो लकड़हारा बहुत गरीब था, उसे रोज़ का जो रोज़ की रोटी जो थी वो रोज़ ही मिलती थी, इतना ही उसके पास पैसा आता था रोज़ का खाना मिलने उसके परिवार को, और उसे रोज़ का खाना मिलने तक ही उसके पैसे मिलते थे। पर अपने ईमानदारी से फिर भी उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसके पास पैसे नहीं थे, अगर कोई उसके जगह पर होता तो वो बोलता था अरे अच्छा होगा ना, फिर मैं सोने की अगर मुझे मिल जाए या चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाए तो मुझे तो कई महीने काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो वैसे भी उन पैसों से काफ़ी दिन जी सकता हूँ बिना काम किए। मगर उसने ऐसे नहीं किया, वो ईमानदार था, और ईमानदारी की वजह से उसे ये पता नहीं था कि ये ग्रामीण के रूप में भगवान है। तो लकड़हारे ने उसे कहा कि भगवान कि मुझे मैं ईमानदारी से जितना भी मुझे मिलेगा उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो भगवान ने कहा धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, पर एक शर्त पर। अब शर्त क्या रखी भगवान ने? शर्त यह रखी कि उसने लकड़हारे से कहा तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तो उसने लकड़हारे से प्रॉमिस लिया, वचन लिया कि तुम इन पेड़ों को नहीं काटोगे। हरे भरे पेड़, क्योंकि हरे भरे पेड़ जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं ना, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, सराउंडिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर हरे भरे पेड़ काट दिए तो तुम्हें पता है पहले ही हमारी प्रदूषण की जो लेवल है वो कितनी बढ़ चुकी है, और फिर सीजन्स बदल जाते। अगर सही मात्रा में पेड़ नहीं होंगे तो बरसात नहीं आती है, बरसात नहीं आई तो फिर वो जो साइकिल है, पूरी साइकिल नेचर की जो साइकिल है वही बिगड़ जाती है। तो फिर इसने क्या किया, भगवान ने इसलिए हरे भरे पेड़ों को काटना नहीं चाहिए ऐसे लकड़हारे को बताया, क्योंकि अगर हरे भरे पेड़ काटेंगे तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे, उसका जो नतीजा होगा, पेड़ काटने का जो नतीजा होगा वो इंसान को ही सहना है ना, इंसान को ही सफ़र करना पड़ेगा कि अगर हरे भरे पेड़ नहीं होंगे, शुद्ध हवा नहीं होगी, खाने पीने के लिए फिर बरसात नहीं आएगी तो फिर खाएंगे क्या? किसान अनाज कैसे उगाएगा? अनाज कम आएगा तो महंगाई बढ़ती है। तो इस प्रकार पूरी उसका जो नुकसान होता है, पेड़ काटने का जो नुकसान होता है वो इंसान को ही सहना पड़ता है। तो इसलिए भगवान जो है वो इंसान को कह रहा है, इससे कह रहा है कि तुम्हारी ईमानदारी से मैं तो बहुत खुश हूँ, मगर एक शर्त ये है कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। और फिर जब तुम्हें सूखी लकड़ियाँ दिखती है तो सूखी लकड़ियाँ, अरे आज बहुत सूखी लकड़ियाँ मिल रही इसलिए मैं पूरी की पूरी कलेक्ट करके लेकर जाता हूँ, ऐसे नहीं करोगे। तो जितने भी सूखी लकड़ियाँ नीचे गिरती है तो तुम ज़रूरत से ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ नहीं काटोगे। तो उसने कहा कि इसके बाद तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, यह शर्त उसने ग्रामीण के सामने रखी। और फिर लकड़हारे ने कहा कि मुझे शर्त मंजूर है। तो लकड़हारे ने कह दिया कि ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, क्योंकि ग्रामीण ने उसकी काफ़ी मदद की थी, इसलिए उसने उसकी शर्त मान ली। और फिर दूसरे दृश्य में हमें दिखता है कि लकड़हारा सो रहा है और लकड़हारे को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसकी पत्नी उसे आवाज़ दे रही है कि उठने के लिए, वो नींद में सो रहा है, उसे उठने के लिए वो आवाज़ दे रही है। तो यहाँ तक हमने आज देखा लकड़हारे का
जो कुल्हाड़ी के बारे में, पहले उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिरती है और जब वो ग्रामीण उसे निकालता है, पहले चांदी की, फिर सोने की, और फिर बाद में रियल जो होती है उसकी लोहे की, वो उसे लौटा देता है। तो यहाँ तक हमने देखा। तो ये जो पार्ट यहाँ तक देखा है हमने, जहाँ से दूसरा दृश्य शुरू होता है वहाँ तक पार्ट अच्छी तरह से पढ़कर रखना है, और आगे का जो पार्ट है दूसरा दृश्य, वहाँ से भी पार्ट पढ़कर रखना है। जो समझ में नहीं आता है वो अंडरलाइन करना है, और जब हमारे क्लासेस होंगे जूम क्लासेस, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो है दूसरा दृश्य का जो बचा हुआ पार्ट है वो अच्छी तरह से पढ़कर रखना है, और बार बार पढ़ना। ये जो लेसन है तुम्हें बार बार पढ़ने हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। तो ये पूरे लेसन्स पढ़ के रखो और अपने बुक्स कंप्लीट करके रखो। जो भी अपने क्लास वर्क का काम है वो कंप्लीट करके रखो। शब्दार्थ ठीक से लिखते जाओ। कविता जब हो जाती है हमारी, उसी वक्त क्लास वर्क में लिखते जाओ। होमवर्क और कॉम्पोजिशन क्लास वर्क में लिखते जाओ, और बुक्स कंप्लीट करके रखो। और नेक्स्ट पीरियड में हम ये देखेंगे दूसरे दृश्य में क्या होता है, असल में क्या हुआ होता है। तो तुम जब पढ़कर रखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, और फिर हम आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करूँगी, पार्ट 3 में। तब तक अच्छी तरह से पढ़कर रखना।